अनिका बलवीर सर की शागिर्द है और बलवीर सर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी के ओनर है। बलवीर सर अनिका को अपनी बेटी जैसी मानते हैं। वो चाहते हैं कि उनके एकेडमी की लेगेसी को अनिका आगे बढ़ाए, लेकिन अनिका को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकेडमी में सारे लोग अनिका को दीदी के नाम से जानते थे। बलवीर सर के हजारों स्टूडेंट दिल्ली और दुनिया भर से आए हुए बच्चे थे जो बलवीर सर के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। उन सारे स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अच्छा इस्तेमाल किया था, मगर रघुवीर शेखावत इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए इलीगल बिजनेस का सहारा लिया था, और बलवीर सर को इस बात से सख्त नफरत थी। इसी वजह से बलवीर सर ने रघुवीर शेखावत की ट्रेनिंग बीच में रोक दी, ये कहते हुए कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। रघुवीर शेखावत बलवीर सर से मिलने आया था, मगर बलवीर सर के स्टूडेंट ने उसे रोक दिया क्योंकि बलवीर सर ने उनके स्टूडेंट सूरज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि वो रघुवीर शेखावत से नहीं मिलना चाहते हैं। इसलिए रघुवीर शेखावत एकेडमी से निकल जाता है और जहांगीर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो जहांगीर को एकेडमी के नाम पर धमकाते हुए कहता है कि वो अपने रेसिंग ट्रैक का बिजनेस उसे 15 करोड़ में बेच दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रेसिंग ट्रैक पर अनिका ने जब से रेसिंग की थी, उसके रेसिंग स्किल की वजह से आने वाले दिनों में रेसिंग का बिजनेस 200 करोड़ के पार होता। इसलिए रघुवीर शेखावत बलवीर सर की एकेडमी के दम पर जहांगीर को धमकाकर ये बिजनेस हड़पना चाहता था। दोस्तों, बलवीर सर की एकेडमी अपने आप में अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन चुकी थी, जिसके नाम से लगभग हर कोई डरता था, और इसी एकेडमी के नाम पर रघुवीर शेखावत अंडरवर्ल्ड में अपनी धौंस जमाता था। इसलिए जहांगीर भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को बचाना चाहता था। जहांगीर के बहुत कोशिशें करने बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदद सिर्फ एकेडमी की दीदी कर सकती है। मगर दोस्तों, जहांगीर ये नहीं जानता था कि ये दीदी और कोई नहीं बल्कि अनिका है, और अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि कब लोगों ने उसे अंडरवर्ल्ड की दीदी बना दिया। रोहित भी आर्यन को लेकर बलवीर सर की एकेडमी पहुंच जाता है और आर्यन से कहता है कि तुम अपनी मम्मा को मैसेज करके बता दो कि तुमने बलवीर सर की एकेडमी फिर से ज्वाइन कर ली है। दरअसल रोहित रिया को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो चाहता था कि बच्चों की फिर से अदला बदली हो जाए। आर्यन भी अनिका को मैसेज कर देता है कि वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी में आया है, जिस पर अनिका उसे कहती है कि मम्मा तुम्हें पिक करने आएगी। अनिका रिया को स्कूल से पिक करती है और एकेडमी की ओर जाती है। दोस्तों, दरअसल अनिका भी आर्यन को बहुत मिस कर रही थी। अनिका को रोहित से पहले ही एकेडमी पहुंचना था ताकि वो बच्चों की अदला बदली कर सके। बच्चों की अदला बदली करने के बाद अनिका वहां से जाने लगती है, तभी रोहित वहां पर आता है। अनिका को देखते ही रोहित समझ चुका था कि बच्चों की अदला बदली हो चुकी है। अनिका और रोहित आमने सामने आ जाते हैं, जिसके कारण अनिका डर जाती है, कहीं रोहित को उसके और उसके बच्चों के बीच का राज पता न चल जाए। रोहित भी नहीं चाहता था कि अनिका को पता चले कि वो बच्चे और उसके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए रोहित अनिका से कहता है कि आप जरूर यहाँ पर आर्यन से मिलने आइए। आप चाहे तो आर्यन को अपने साथ मल्होत्रा हाउस ले जाइए। अनिका ये सुनकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि जो आदमी उसे अपने बच्चे के करीब नहीं आने देता था, वही आदमी आज उसके बच्चों की कस्टडी उसे दे रहा था। रोहित आगे कहता है कि आर्यन आपकी बेटी से मिल लेगा, और मुझे लगता है कि बच्चों के घुलने मिलने के साथ अब मम्मी पापा को भी आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। अनिका जान गई थी कि अब रोहित उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इस पर अनिका कहती कि मिस्टर मारवा, आप बिजी रहते हो। इस पर रोहित कहता है कि मगर आपसे ज्यादा नहीं, क्यों डॉक्टर अमृता। रोहित के मुंह से अपने लिए डॉक्टर अमृता नाम सुनकर अनिका हैरान रह जाती है। अनिका कुछ कहती, इसके पहले ही रोहित मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर 2 दिन बाद हम डेट पर मिलेंगे। ये बात पक्की रही। अनिका के पास भी रोहित की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अनिका वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसे विक्की शास्त्री का कॉल आता है। वो अनिका को जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन में आने के लिए धमकाता है, जिस पर अनिका नहीं मानती है। विक्की आगे कहता है कि अगर आधे घंटे में तुम मेरी बताई लोकेशन पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे मंगेतर को जान से मार दूंगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिका का मंगेतर कौन है। आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। विक्की आशीष डोगरा के बारे में बात कर रहा है, जिसने अनिका को मैरिज प्रपोजल दिया था। विक्की उसे अनिका का मंगेतर समझ रहा था। आशीष डोगरा ने अनिका की गौतम गुलेरिया वाले मामले में मीडिया को रिकॉर्डिंग सुनाकर काफी मदद की थी, इसलिए अनिका उसे बचाना चाहती थी। रोहित ने ये सब बातें सुन ली थी, इसलिए वो भी अनिका के साथ साथ विक्की शास्त्री की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है। जहां जाकर रोहित और अनिका विक्की और उसके गुंडों की अच्छे से धुलाई करके आशीष को बचा लेते हैं। तभी वहां पर आशीष का सिक्योरिटी गार्ड पहुंचता है। अनिका और रोहित आशीष को उसके गार्ड के पास छोड़कर निकल जाते हैं। उनके जाते ही आशीष डोगरा अपने गार्ड से कहता है कि इस फैक्ट्री में ब्लास्ट करवा दो, जिसके चलते विक्की शास्त्री और उसके आदमी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कौन था आशीष डोगरा? एक सीधे साधे आदमी की शक्ल में ये भेड़िया कौन था? ये तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दूं कि विक्की शास्त्री को राजू शेखावत की बैकिंग भी थी। राजू शेखावत तक विक्की की मौत की खबर पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सारा इल्जाम रोहित पर डालकर रोहित से अपना फाइनेंशियल फायदा निकलवाना चाहता था। इसलिए वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी पहुंचता है, जहाँ जाकर वो बलवीर सर को बुलाता है और कहता है कि गुरुजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे 10 आदमियों को दिन दहाड़े मार दिया गया। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। बलवीर सर कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम? इस पर राजवीर कहता है कि मैं आपकी एकेडमी से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे 10 आदमियों को जिंदा जला दिया गया। इस पर बलवीर सर गुस्से से कहते हैं कि कौन है वो जिसने ये सब किया? राजवीर शेखावत कहता है कि सुपीरियर एकेडमी का स्टूडेंट रोहित मारवा। तभी बलवीर सर रोहित से पूछते हैं कि क्या ये सच है? इस पर रोहित कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानता हूँ कि मेरी उन लोगों के साथ हाथापाई हुई थी,
मगर मैंने उनको नहीं मारा। इस पर बलवीर सर कहते कि ऐसा क्या हो गया था कि आपके अंदर इतना गुस्सा भर गया था मिस्टर मारवा। राजवीर शेखावत बीच में कहता है कि बहुत छोटी सी बात थी, एक लड़की है जिसे मारवा साहब बहुत पसंद करते हैं और उसी लड़की को मेरा एक लड़का विक्की भी बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, उसके इरादे बहुत नेक थे। अब आप ही बताइए कि प्यार करना कोई गुनाह है क्या? ये बातें सुनकर बलवीर सर को रोहित पर बहुत गुस्सा आता है। रोहित अनिका के बच्चों का बाप है, उसके बावजूद भी किसी और लड़की के पीछे पड़ा है। इसलिए बलवीर सर रोहित से पूछते हैं कि क्या नाम है उस लड़की का। राजवीर शेखावत बीच में कूदते हुए फिर से कहता है कि अनिका गुलेरिया नाम है उसका। वो आगे कहता है कि अनिका और विक्की प्यार करते थे, मगर अनिका को जब रोहित का साथ मिला तो उसने विक्की को छोड़ दिया। इनडायरेक्टली रघुवीर शेखावत अपनी बात मनवाने के लिए अनिका के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा था। वो यही सोचकर खुश हो रहा था कि अब बलवीर सर उसे इंसाफ दिलाएंगे, जिसके बदले रोहित मारवा से उसे मोटा मुनाफा मिलेगा। राजवीर शेखावत ने इस बार बलवीर सर की ओर देखा तो बलवीर सर रोहित मारवा को नहीं बल्कि उसे घूरे जा रहे थे। बलवीर सर उससे पूछते हैं कि क्या नाम लिया तुमने। इस पर राजवीर शेखावत कहता है कि अनिका। राजवीर शेखावत अनिका पर फिर से कीचड़ उछालने लगता है, जिसके चलते बलवीर सर उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। राजवीर शेखावत सर से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बलवीर सर कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी बीवी को तुमसे चुराने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे उसके साथ। विक्की ने जो किया उसे उसकी सजा मिली है। अगर गलती से भी तुमने अनिका पर नजर डाली तो रोहित तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हें एकेडमी के मेंबर लिस्ट से बर्खास्त कर दूंगा। इतना कहकर बलवीर सर राजवीर को एकेडमी से निकाल देते हैं। अगले दिन रिया अपने दोस्तों के साथ एकेडमी पहुंचती है, जहाँ पर अर्जुन के दोस्तों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। वहाँ का गार्ड रिया के दोस्तों को भी रोक लेता है, जिसके कारण अर्जुन रिया पर हंसने लगता है, मगर गार्ड की नजर जब आर्यन पर जाती है तो वो कहता है कि अरे आर्यन बाबा, अच्छा तो ये आपके दोस्त थे, गुरुजी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। रिया के दोस्तों में जिमी भी था, जिसे ड्रॉप करने के लिए जहांगीर और फातिमा भी एकेडमी में आए थे। वो लोग रिया की तरफ गार्ड का फ्रेंडली बिहेवियर देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजवीर से अपना रेसिंग क्लब बचाने के लिए दीदी से मिलने में अनिका उनकी मदद कर सकती है, इसलिए फातिमा अनिका को कॉल करती है और राजवीर शेखावत की धमकी के बारे में सब कुछ बता देती कि कैसे अकेडमी का नाम लेकर राजवीर शेखावत उनका बिजनेस हड़पना चाहता है। ये सुनकर अनिका हैरान रह जाती है। अनिका भी एकेडमी पहुंचती है। राजवीर शेखावत वहाँ पर पहले से मौजूद था, क्योंकि वो अर्जुन को ड्रॉप करने आया था। अनिका आते ही राजवीर का पर्दाफाश कर देती है और कहती है कि राजवीर शेखावत को एकेडमी की बैकिंग नहीं है और ना ही एकेडमी को जाहिर की रेसिंग क्लब में कोई इंटरेस्ट है। ये सुनते ही राजवीर शेखावत गुस्से में आ जाता है और वो अनिका के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। इसलिए अनिका राजवीर शेखावत की अच्छे से पिटाई कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एकेडमी से इसी वक्त बर्खास्त करती हूँ। अनिका की ये बातें सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस पर राजवीर शेखावत अनिका से पूछता है कि कौन हो तुम। इस पर अनिका कहती है कि मैं इस एकेडमी की दीदी हूँ। ये सुनते ही राजवीर शेखावत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, एकेडमी की दीदी यानी कि अनिका ने राजवीर शेखावत को अच्छा सबक सिखाया और साथ ही साथ जहांगीर का रेसिंग क्लब का बिजनेस भी बचा लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड देखना है।